बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करना है। एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का कोर्स कोड 8605 है और इसमें हम जो यूनिट नंबर 3 का नाम है वो कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरविज़न है। इसमें हम सुपरविज़न को देखेंगे। इसकी आउटलाइन ज़रा देख लें। हम इसके अंदर इस सुपरविज़न के मीनिंग देखेंगे, सुपरविज़न की काइंड्स और टाइप्स देखेंगे, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविज़न में डिफरेंस क्या है इसको देखेंगे, पर्पस और नीड देखेंगे, क्वालिटीज़ देखेंगे एंड टेक्निक्स देखेंगे, ठीक है। और देन एट द एंड रोल ऑफ सुपरवाइज़र। तो एक शॉर्ट सा जो है ना ये चैप्टर है। आई होप सो कि ये एफ़र्ट आप लोगों को पसंद आएगी। तो ब्रीफली मैंने इसको और आसान ज़बान में इसको समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों ने कोर्स कोड 8605 के प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे और आप देखना चाहते हैं, आपको ज़रूरत है, दैन यू मस्ट विज़िट इट, क्योंकि मैंने अपलोड कर दिए हैं। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो हम सुपरविज़न को जान लेते हैं। सुपरविज़न इन एजुकेशन इज़ अबाउट प्रोवाइडिंग लीडरशिप टू टीचर्स एंड अदर एजुकेशनल वर्कर्स टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन। सुपरविज़न तालीम के अंदर या इल्म में क्या मतलब है इसका, कि इसने जो लीडरशिप है उसको प्रोवाइड करनी है इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, और उन्होंने फिर आगे लीड करना है टीचर्स को या दूसरे जो वर्कर्स हैं, ताकि वो बेहतरीन तरीके से काम कर सकें और उनको कोई भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। It involves stimulating the professional growth and development of teachers, helping select and revise educational objectives and evaluating instructional methods. इसके अंदर शामिल है कि आप प्रोफेशनल तरीके से ग्रोथ कर सकें, टीचर्स की डेवलपमेंट हो सकें, आप हेल्पिंग मटेरियल सेलेक्ट कर सकें और आप एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी तालीम के मकासद हैं उनको एक दफ़ा रिवाइज़ करें, दोहरा सकें, ठीक है, एंड इवैल्यूएटिंग इंस्ट्रक्शन मेथड, और आपने जो हिदायत के तरीक़ेकार को अपनाया है उसका जायज़ा ले सकें, ठीक है। ये है सुपरविज़न इन सिंपल फॉर्म। अकॉर्डिंग टू वाइल्स एक थ्योरिस्ट हैं, इनके बारे में पहले आप लोग पढ़ लें। किम्बाल वाइल्स इनका पूरा नाम है। ही वॉज़ एन अमेरिकन एजुकेटर, जो कि अमेरिका के एक तालीम याफ्ता बनाने वाले कानून हैं। हु मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एजुकेशनल सुपरविज़न, जिन्होंने तालीम की जो सुपरविज़न है उस पर बहुत ज़्यादा इनका अहम काम है। ही इज़ नोन फॉर हिज़ वर्क, वो अपने काम की वजह से जाने जाते हैं ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरविज़न, जो उन्होंने सुपरविज़न के तौर पे दिया एज ए कोऑपरेटिव एंड डायनामिक प्रोसेस, जो कि एक बहुत ही कोऑपरेटिव किस्म का और चेंजेबल प्रोसेस था। वाइल्स एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। वाइल्स ने किस चीज़ पे ज़ोर दिया है? लीडरशिप की अहमियत पर, गाइडेंस पर, सपोर्ट पर, सुपरविज़न में जो दी जाती है। फोकसिंग ऑन द प्रोफेशनल ग्रोथ, कि उसने प्रोफेशनल तरीके से नशोनुमा पे तवज्जो दी है। एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचर, और टीचर्स की डेवलपमेंट और तरक्की पे फोकस किया है। हिज आइडियाज़ हैव हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड टीचर्स ट्रेनिंग। उनके जो ख़यालात हैं उन्होंने बहुत ही गहरा असर डाला है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पर और टीचर्स की ट्रेनिंग पर। आई होप कि आपको इनके जो है ना थोड़ा सा बायोग्राफी मैंने देने की कोशिश की है, ये समझ आ गई होगी। अब इन्होंने सुपरविज़न पे जो काम किया है उसके बारे से पढ़ते हैं। 1955 में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था सुपरविज़न का। इन्होंने कहा था सुपरविज़न इज़ मोर अबाउट असिस्टिंग। सुपरविज़न जो है ना उसका ज़्यादा काम है हेल्प करना, असिस्ट करना, एंड शेयरिंग विद टीचर्स, और टीचर्स के साथ शेयर करना, रादर दैन डायरेक्टिंग दैम, बजाय इसके कि आप सिर्फ उन्हें डायरेक्शन देते जाएं, आप उनके साथ मिलकर काम करें, उनके साथ शेयर करें, उनकी हेल्प करें। इट्स अ कोऑपरेटिव एक्टिविटी दैट एम्स टू गाइड एंड स्टिमुलेट टीचर्स टू इम्प्रूव देयर टीचिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स। इसका काम ये है कि इसने टीचर्स को गाइड करना है, टीचर ट्रेन करना है, ताकि वो हर शोबे में कामयाब रहें। द गोल इज़ टू इन्हांस द ओवरऑल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस थ्रू प्रोफेशनल ग्रोथ एंड बेटर इंस्ट्रक्शन मेथड। इसका मकसद कि ओवरऑल टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, अमल है, उसको बेहतरीन बनाना, उसकी नशोनुमा करना और बेहतरीन हदायत के जो तरीक़ाकार हैं उनको अपनाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। एक सुपरविज़न होता है और एक इंस्पेक्शन होता है। सुपरविज़न और इंस्पेक्शन में फ़र्क क्या है? सुपरविज़न जैसे कि हम ऑलरेडी जान रहे हैं कि ये फ़ोकस करता है गाइडेंस पे, सपोर्ट पे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स पे। इट्स अबाउट बिल्डिंग अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग।
इसका काम है कि इसने प्रोफेशनल तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड करना है टीचर्स के दरमियान में और लर्निंग के दरमियान में। ये सुपरविज़न है जो कोई स्ट्रिक्ट नहीं होती। इंस्पेक्शन क्या है? ट्रेडिशनली माइट फोकस मोर ऑन इवैल्यूएशन, जिसका रिवायती तौर पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है तज्ज़िया करने पे, चेकिंग करने पे, कंप्लाइंस, ठीक है, और असेसिंग परफॉर्मेंस विद लेस एम्फेसिस ऑन गाइडेंस, जो हिदायत नहीं देती, हेल्प नहीं करती, सपोर्ट नहीं करते, इसमें जस्ट इवैल्यूएट करते हैं आके, ठीक है, और उनको उनकी खामियां बता देते हैं, ठीक है, कोई हेल्प नहीं, कोई गाइड नहीं, जब इज़्ज़त अफजाई करवा देते हैं सिंपल फॉर्म में हम ये कहें तो इंस्पेक्शन और सुपरविजन में आई सो कि आपको समझ आ गई होगी। तो अभी हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। सुपरविजन इज़ मोर अबाउट गाइडिंग एंड सपोर्टिंग टीचर्स टू इन्हांस लर्निंग आउटकम्स इन अ कोलैबोरेटिव मैनर, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर सुपरवाइज़ करने के अंदर आप जो सुपरवाइज़र होता है वो टीचर्स को गाइड करता है, उनको तरीक़ाकार सिखाता है कि कौन सा टॉपिक किस सब्जेक्ट का किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है। इट इन्वॉल्व्स अ डायनामिक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन सुपरवाइज़र एंड टीचर्स एम टू एट इम्प्रूवमेंट। तो बेहतरी के लिए इसका काम होता है कि इसने टीचर और सुपरवाइज़र के दरमियान में रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड करना है। इंस्पेक्शन में क्या होता है? इंस्पेक्शन इज़ मोर अबाउट इंश्योरिंग स्टैंडर्ड्स आर मेट थ्रू डायरेक्शन एंड ओवरसाइट, फोकसिंग ऑन टीचिंग आस्पेक्ट्स। इसका काम होता है कि इसने बस देखना होता है जो उसने डायरेक्शन दी थी क्या उसमें काम हो रहा है, ठीक है, और इसका फोकस होता है टीचिंग के आस्पेक्ट्स पहलुओं पे, क्या उस पर काम हो रहा है या नहीं। माइट बी सीन एज मोर ऑफ एन इवैल्यूएटिंग और चेकिंग प्रोसेस, इसको इवैल्यूएटिंग या चेकिंग प्रोसेस भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं एजुकेशनल सुपरविजन की कुछ टाइप्स देख लेते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन, ईच टाइप हैज़ इट्स ओन गोल एंड व्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू टीचिंग, लर्निंग, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड करिकुलम। तो एजुकेशनल सुपरविजन के बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू टीचिंग के हवाले से, लर्निंग के हवाले से, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से और करिकुलम के हवाले से। द टाइप ऑफ सुपरविजन यूज डिपेंड्स ऑन द कंट्रीज़ एजुकेशनल सिस्टम। जो भी किसी मुल्क का तालीमी निज़ाम होता है उसी की बुनियाद पे सुपरविजन की इकसाम पाई जाती हैं। फ़िलासफ़ी, गवर्नमेंट टाइप एंड द ट्रेनिंग ऑफ द पीपल इन चार्ज ऑफ सुपरविजन। तो सुपरविजन के अंदर जो है वो हम टाइप जो नॉर्मली देखते हैं गवर्नमेंट टाइप की और ट्रेनिंग के हिसाब से और फ़िलासफ़ी के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू बर्टन एंड बुरिकनर 1955 में इन्होंने 5 टाइप्स ऑफ सुपरविजन दी थी, ठीक है। ये कौन हैं? ये भी एक थ्योरिस्ट हैं और इन्होंने 5 टाइप्स दी थी। एक इंस्पेक्शन दी थी, एक लेसेस फेयर था, एक कोर्सिव था, एक ट्रेनिंग एंड गाइडेंस और 5वीं डेमोक्रेटिक। ये 5 किस्म की इन्होंने दी थी। इंस्पेक्शन जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये चेकिंग है, ओवरसीइंग है, इसका काम होता है सिर्फ नज़र रखना। और लेसेस फेयर में हैंड्स ऑफ अप्रोच, ठीक है, इसको भी हम आगे डिटेल में देखते हैं। कोर्सिव यूजिंग फोर्स और अथॉरिटी, कि इसमें आप अथॉरिटी अपनी जो उसको यूज़ करते हैं, ताकत का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेनिंग एंड गाइडेंस, हेल्पिंग एंड गाइड करते हैं। डेमोक्रेटिक में इन्वॉल्विंग कोलैबोरेशन एंड पार्टिसिपेशन, जमहूरियत पसंदी की सुपरविजन होती है, ठीक है। इसमें जो सुपरवाइज़र है वो इन्वॉल्वमेंट चाहता है टीचर्स की भी और बच्चों की भी। नेक्स्ट हम चलते हैं, पहले इंस्पेक्शन को देख लेते हैं। इट्स सुपरविजन यूज टू फोकस ऑन चेकिंग टीचर्स वर्क। सुपरविजन जो है उसके अंदर अगर इंस्पेक्शन को देखा जाए तो उसने टीचर्स के वर्क को चेक करना है। द पर्सन डूइंग दिस वॉज कॉल्ड अ स्कूल इंस्पेक्टर, और ये काम जो स्कूल के अंदर करता है उसके स्कूल इंस्पेक्टर कहते हैं। इंस्पेक्टर्स चेक्ड इफ़ टीचर्स वर डूइंग देयर जॉब राइट एंड रिप्लेस्ड अनसूटेबल टीचर्स। इंस्पेक्टर इस बात को चेक करता है, नज़र रखता है कि कौन सी टीचर्स बेहतर काम कर रही हैं और कौन सी टीचर्स नहीं कर रही हैं। अगर नहीं कर रही तो उनकी जगह पे किसी और को लाया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए। दिस टर्म इज़ स्टिल यूज्ड वीगली इन सम कंट्रीज़। इस टर्म को बड़े ही जो है ना वो गलत अंदाज से या इसको अच्छा नहीं समझा जाता कुछ ममालिक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं लेसेस फेयर। दिस टाइप ऑफ सुपरविजन डज नॉट रियली हेल्प टीचर्स इम्प्रूव। इस किस्म के जो ये सुपरविजन होते हैं वो किसी ख़ास हद तक टीचर्स की हेल्प नहीं करती, उनकी बेहतरी नहीं लाती। इसमें क्या होता है, टीचर्स टीच हाउ दे वांट विद नो गाइडेंस। इसमें ये होता है कि टीचर्स को कोई टीच एंड ट्रेन नहीं किया जाता, कोई गाइडेंस नहीं प्रोवाइड की जाती और बस उनसे काम आपने करवाना है। लिटिल एफर्ट इज़ मेड टू हेल्प टीचर्स और बिल्ड टीम वर्क। बहुत थोड़ी इसमें कोशिश होती है कि उसमें टीचर्स की हेल्प की जाए, उनको सिखाया जाए,
दिस अप्रोच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम विदाउट मच आउटकम। तो इस अप्रोच के अंदर बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाता है और इसमें कोई आउटकम नहीं निकलता। जब टीचर ट्रेन नहीं करेंगे, लेस इज़ फेयर, हर कोई आज़ाद है, तो फिर इसमें जो आपका जो आउटकम है वो ज़ीरो होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कोर्सिव सुपरविजन, जिसके अंदर स्ट्रिक्टनेस होती है, फोर्सफुली आप काम करवाते हैं। दिस इज़ स्ट्रिक्ट अप्रोच वेयर सुपरवाइजर्स मेक बिग डिसीजंस। ये एक ख़ास किस्म की और सख्त किस्म की अप्रोच होती है जिसमें सुपरवाइजर्स बड़े बड़े फ़ैसले ले लेता है। अगर वो सुपरवाइज़र सख्त है तो वो कोर्सिव सुपरविजन होगी। इसमें क्या होता है, टीचर्स फॉलो ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चनिंग दैम। टीचर्स ऑर्डर्स फॉलो करती हैं, कोई सवाल नहीं करती। सुपरवाइजर्स पुश टीचर्स टू टीच यूजिंग सर्टन मेथड्स। सुपरवाइज़र स्ट्रिक्टली बोल देता है कि आपने इन मेथड्स को यूज़ करके अपना जो है ना बच्चों को पढ़ाना है। कोई अपना थिंकिंग नहीं लगा सकती या कोई रूल इधर से नहीं उधर नहीं होना चाहिए। दिस अप्रोच इज़ नॉट अ गुड फॉर टीचर्स क्रिएटिविटी और मेंटल हेल्थ। ये जो टीचर्स हैं उनकी क्रिएटिविटी को भी मार देती है और मेंटल हेल्थ को भी मार देती है। तो इसका कोई भी ज़बरदस्ती से तो कोई भी चीज़ काम अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रेनिंग एंड गाइडेंस। ये वेरी इफेक्टिव मेथड है। नाउ पीपल थिंक लर्निंग वर्क्स बेस्ट व्हेन स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड एंड इन्वॉल्व। अब लोग ये सोचते हैं कि जब बच्चे दिलचस्पी से और दिलजोई से पढ़ेंगे तो वो जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकेंगे। एजुकेशन शुड गाइड ग्रोथ इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग मेथड्स। तो तालीम हमें नशोनुमा के लिए तरीक़ेकार मुहैया करती है, ना कि फोर्सिंग मेथड्स जैसे मार मार के बच्चों को बढ़ाना। सुपरविजन फोकस ऑन टीचर्स टीचिंग टीचर्स थ्रू ट्रेनिंग। तो इस सुपरविजन के अंदर, ट्रेनिंग एंड गाइडेंस सुपरविजन के अंदर टीचर्स को गाइड और ट्रेन किया जाता है ताकि वो बच्चों को पढ़ाएं। सुपरवाइजर्स आर सीन एज हैविंग अ मोर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। और ऐसे में जो सुपरवाइज़र होता है उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है, जिसकी बुनियाद पर वो टीचर्स को ट्रेन और गाइड करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं डेमोक्रेटिक सुपरविजन की तरफ। ठीक है, ये 5 थे जो हमें किन्होंने दिए थे, बर्टन एंड बुरेकनर ने 1955 में ये 5 दिए थे। ठीक है, उनमें से 5वां जो हमारे पास है वो है डेमोक्रेटिक। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। डेमोक्रेटिक जमहूरियत पसंद होता है, इसमें सबकी पार्टिसिपेशन होती है, टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, क्लर्क्स की, ठीक है, लो लेवल मैनेजमेंट जो भी होती है। तो डेमोक्रेटिक सुपरविजन इज़ अबाउट अप्लाइंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स टू हाउ सुपरवाइजर्स वर्क विद द टीचर्स इन स्कूल्स। डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट फॉर पॉलिटिक्स। डेमोक्रेसी सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ये ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। दैट वैल्यूज़ डिग्निटी, जिसके अंदर डिग्निटी को अहमियत दी जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंस को अहमियत दी जाती है, एंड अथॉरिटी बाय कॉन्सेंट। ठीक है, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। इन सुपरविजन दिस मीन्स सुपरवाइजर्स शुड नॉट जस्ट टेल टीचर्स व्हाट टू डू। इस किस्म में टीचर्स को सुपरवाइज़र सिर्फ ये नहीं बताता कि आपने ये करना है। इंस्टेड दे वर्क टुगेदर टू अचीव गोल्स। वो मिल के काम करते हैं ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके। द गोल ऑफ अ डेमोक्रेटिक सुपरविजन इज़ टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग बाय इन्वॉल्विंग टीचर्स इन डिसाइडिंग गोल्स एंड मेथड्स। Supervisors help release and coordinate teachers' creative abilities rather than controlling them. इसमें सुपरवाइज़र टीचर्स की साथ हेल्प करते हुए उनकी एबिलिटीज़ को क्रिएट करता है, तख्लीक करता है, उनको सिखाता है और बल्कि उनको कंट्रोल नहीं करता। ठीक है, दिस अप्रोच एम्फसिस कॉपरेशन बिटवीन टीचर्स एंड सुपरवाइज़र टू मेक टीचिंग बेटर फॉर एवरीवन। ईजी लैंग्वेज है, जहाँ से ना समझ आए फ़ौरन से आप लोग इनबॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं नेचर ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन एम्फसिस ट्रांसफॉर्मिंग द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्पेक्शन into a more positive and effective approach of supervision in educational setting. Supervision फोकस करती है कि जो पुराने तरीके से जो है इंस्पेक्शन की जाती थी उसकी बजाय अब आप सुपरवाइज़ करना स्टार्ट करें, उसका बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। यानी अगर हम ये कहें कि इंस्पेक्शन होता है नेगेटिव फॉर्म में तो ओके है, और पॉजिटिव फॉर्म अगर उसकी कहें तो सुपरविजन है। ठीक है, द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरविजन इज़ सीन एज अनप्रोडक्टिव। जो रिवायती किस्म का तसव्वुर था इंस्पेक्शन का वो कोई ख़ासा हमें उससे फ़ायदा नहीं हुआ। काजिंग एंजाइटी, जिससे परेशानी ही बढ़ी है, टेंशन बढ़ी है, फेयर बढ़ा है, एंड एप्रीहेंशन अमंग टीचर्स, और टीचर्स में डिप्रेशन और टेंशन ही बढ़ी है। इन कंट्रास्ट इसके मुकाबले में जब सुपरविजन होगी, जब मिलके काम करेंगे, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी, गाइडेंस होगी, ट्रेनिंग होगी, इज़ अबाउट गाइडिंग और डायरेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ टीचर्स टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफ़ेक्टिव। तो ये सुपरविजन की नेचर है कि इसके अंदर काम जो है वो बहुत तरीके से होता है,
बहुत ही कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट में होता है। सुपरविजन एम्स टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड इन द एजुकेटिव प्रोसेस। तालीमी मराहिल के अंदर जो भी बंदे काम कर रहे होते हैं वो सभी एक माइंड के तो नहीं हैं, तो उनकी सलाहियतों के मुताबिक उनको जांच के सुपरवाइज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सुपरवाइज़र हैं, कंसिडरिंग दैम एज इंडिविजुअल्स टू वर्क द यूनिक टैलेंट्स एंड कैपेसिटीज़। उनको एक इंडिविजुअल के तौर पे देखा जाता है और हर एक के अंदर कोई ना कोई टैलेंट और कैपेसिटी होती है काम करने की। कोई ज़्यादा देर काम कर सकता है तो कोई कम। नेक्स्ट हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपरविजन में। एक तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए और कोऑपरेटिव होना चाहिए। खसूसियात सुपरविजन की क्या हैं? तो सुपरविजन शुड फोस्टर अ कोऑपरेटिव वर्किंग रिलेशनशिप अमंग टीचर्स, पीपल्स, पेरेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरवाइजर्स। द गोल इज़ टू प्रोवाइड इफेक्टिव लीडरशिप एंड इनकरेज पार्टिसिपेशन इन इम्प्रूविंग दी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसके अंदर रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है टीचर्स के अंदर, शागिर्दों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, पेरेंट्स के अंदर, इंतज़ामिया के अंदर और सुपरवाइज़र के दरमियान में कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, एक कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट होता है और फिर उनकी जो पार्टिसिपेशन है, अगर वो गोल को अचीव करने के लिए अपने आइडियाज़ देते हैं तो उसको सराहा जाता है। नेक्स्ट है सेटिस्फैक्ट्री इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी मुतमईन होना जो एक ज़ात का। तो जब मुतमईन होकर कोई काम करता है तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप अफेक्ट्स द ग्रुप प्रोडक्टिविटी। जब इंसान की खसूसियात और उनके दरमियान में आपस ताल्लुक़ पड़ता है तो वो एक ग्रुप की प्रोडक्टिविटी पे असरअंदाज होता है, यानी एक अच्छा फल आपको मिलता है। सुपरवाइज़र मस्ट वर्क ऑन मेंटेनिंग ग्रुप कोहेसिवनेस। एक सुपरवाइज़र है जो वो ग्रुप को जोड़े रखने की कोशिश करता है थ्रू हाई लेवल्स ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन, और उसका उनके साथ ज़ाती जो है ना वो एक रिलेशन बन जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कम्युनिकेशन एंड टू वे प्रोसेस। सुपरवाइज़र शुड फोकस ऑन बेटर सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। सुपरवाइज़र जो है बेहतरीन किस्म के सोशल इंटरेक्शन और बातचीत पे फोकस करता है, ताकि ऐसा कोई भी टीचर, ऐसा कोई भी प्रिंसिपल, ऐसा कोई भी अथॉरिटी ना हो जिसके साथ उसकी बातचीत ना होती हो। बातचीत से मसाइल का हल निकल आता है। दिस इन्वॉल्व्स अ टू वे एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें दो तरह से, यानी उधर से भी इंफॉर्मेशन फ्रीली जो है ना वो शेयर की जा रही होती है, इधर सुपरवाइज़र भी कर सकता है। टीचर्स आसानी से बोल सकती हैं, इसमें ये नहीं डर होता कि मैं बोलूँगी तो कोई स्ट्रिक्टनेस हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो टू वे एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, प्लानिंग के हवाले से, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़ के हवाले से और इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के हवाले से। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सुपरविज़न शुड बी क्रिएटिव। इसको क्रिएटिव होना चाहिए, नए नए ख़यालात को इनकरेज किया जाना चाहिए। टीचिंग इज़ लाइक आर्ट, टीचिंग एक आर्ट की तरह है। सो सुपरविजन शुड हेल्प टीचर्स बी क्रिएटिव। सुपरवाइजर्स शुड ब्रिंग आउट द बेस्ट इन टीचर्स बाई इंकरेजिंग देयर टैलेंट्स एंड आइडियाज़। सुपरवाइज़र को चाहिए कि उनके टैलेंट्स और आइडियाज़ जो बना थोड़ी सी कोशिश की है उसको सराहे, उसको इंकरेज करे ताकि वो मज़ीद बेहतर काम करें। फोकस ऑन टीचर्स स्ट्रेंथ, टीचर्स की जो तादाद है उस पर भी फोकस होना चाहिए, नॉट जस्ट वीकनेसेस। ठीक है, सॉरी, उनकी ताकत पे जो उनके अंदर एबिलिटीज़ हैं सुपरवाइज़र का, उस पर फोकस होना चाहिए बजाय कि उसकी खामियां ही देखता रहे। नेक्स्ट है सुपरविजन शुड बी साइंटिफिक। सुपरवाइज़र को चाहिए कि वो साइंसी और जदीद मेथड्स के ज़रिए, यानी जो रिसर्च हुई है या साइकोलॉजी बेस्ड, उसको सुपरवाइज़ करना चाहिए। सुपरवाइज़र्स शुड बी यूज़ मेथड लाइक सर्वेज एंड रिसर्च टू इम्प्रूव टीचिंग। तो सर्वेज होने चाहिए और रिसर्च होनी चाहिए, तो टीचर्स की इस तरह से कारकर्दगी जो है वो इम्प्रूव होती है। दिस हेल्प टीचर थिंक क्रिएटिकली एंड गेट ऑनेस्ट फीडबैक। जब आप सर्वे करवाते हैं मुख्तलिफ जो है ना पहलुओं पे, तो इससे टीचर्स की क्रिटिकल थिंकिंग पे पता चलता है और वो ऑनेस्ट फीडबैक भी प्रोवाइड करती हैं। इट मेक्स टीचिंग मोर इफेक्टिव। इससे टीचिंग का स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सुपरविजन शुड बी एक्सपेरिमेंटल एंड ऑटोक्रिटिकल। इसका क्या मतलब है? एक तो एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, तजर्बात की बुनियाद पे होना चाहिए। दूसरा ऑटोक्रिटिकल, यानी आप उस पर ख़ुद ही अपनी जो है ना वो जायज़ा ले सकें। सुपरविजन शुड ट्राई न्यू अप्रोचेज़ एंड एवेल्यूएट व्हाट वर्क्स। इफ़ समथिंग इज़ नॉट वर्किंग, सुपरवाइजर्स एंड टीचर्स शुड चेंज इट। सुपरवाइज़र टीचर मिल के जो है ना वो कोई भी मेथड उन्होंने अप्लाई किया तो उसको चेंज कर सकते हैं अगर वो काम नहीं कर रहा। हम बहुत से प्लान बनाते हैं ना बच्चों को पढ़ाने के लिए, अगर वो वर्क नहीं कर रहा तो हम एन अदर मेथड यूज़ कर सकते हैं। दिस हेल्प्स टीचिंग मेथड कीप गेटिंग बेटर। इससे टीचिंग का जो है ना वो मेथड बेहतर हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरवाइज़र में क्या फ़र्क है। जैसा कि हमने जूनर नंबर 1 के अंदर डिटेल से एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से पढ़ लिया था, फिर इधर से मैंने उसको थोड़ा ओवरव्यू दिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरवाइज़र दो कॉन्सेप्ट हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट में, और थोड़ा मुश्किल है इनके दरमियान में जो है ना वो डिफरेंस करना। फिर भी हम
जो एडम्स और डीके हैं इनके वाले से थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। ये कौन है और इन्होंने क्या काम किया है एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन के हवाले से। एडम्स एंड डीके आर लाइकली ऑथर्स और एक्सपर्ट्स इन एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है, एजुकेशन लीडरशिप और मैनेजमेंट में ये ऑथर्स हैं, लिखारी हैं, मुसन्निफ़ हैं और एक्सपर्ट्स हैं, और इन दोनों ने मिलके जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन पे काम किया है। दे आर रेफरेंस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कसिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन इन स्कूल्स। अकॉर्डिंग टू दैम, इनके मुताबिक इट्स चैलेंजिंग टू कम्प्लीटली सेपरेट सुपरविजन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यू टू देयर ओवरलैपिंग गोल्स। इनके मुताबिक सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेशन को डिफरेंस करना, फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इनके गोल सेम ही हैं। ओवरलैपिंग गोल्स मतलब इनके गोल सेम ही हैं ऑलमोस्ट। दे एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ फंक्शंस वर्क टुगेदर फॉर इफेक्टिव एजुकेशन। इनका जो मेन फोकस होता है इन दोनों टर्म्स का या दोनों चीज़ों का, वो होता है कि अपने मिल के काम करना है ताकि बेहतर एजुकेशन हो जाए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें फ़र्क दे लेते हैं। According to Adams and Decay, it's hard to completely separate supervision and administration because they overlap. Both ultimately want to improve education, but they do it in slightly different ways. दोनों का जो मकसद है वो एजुकेशन को बेहतर बनाना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। सादा ज़बान में हम ये कहें कि सुपरविजन इज़ अबाउट मेकिंग टीचिंग एंड लर्निंग बेटर। सुपरविजन जो है उसका काम है टीचिंग को बेहतर बनाना और लर्निंग को बेहतर बनाना, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है, इंतज़ामिया का, इट्स अबाउट मैनेजिंग द थिंग्स। इसका काम है चीज़ों को मैनेज करना, जैसे हेल्प दैट हेल्प टीचिंग एंड लर्निंग हैपन्स इफेक्टिवली, जो टीचर्स को काम के लिए चाहिए होती हैं। यानी कि इसने फाइनेंशियल चीज़ों को भी देखना है, इसने टीचर्स की स्ट्रेंथ यानी तादाद को देखना है, इसने स्टूडेंट्स को इंगेज रखना है, उनके प्रॉब्लम्स को टैकल करना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इन पे फोकस करती है। उनको हर एक चीज़ स्कूल में जो ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो अपने बजट के अंदर रह के उसको उस स्कूल को प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये थोड़ा फ़र्क है। और नेक्स्ट हम चलते हैं, थोड़ा सा इनमें मज़ीद डिफरेंस देख लेते हैं। While it's also aimed to improve educational programs like supervision does, administration is more about managing the resources and facilities needed for effective learning. जैसा कि कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि इसका जो मेन मकसद है कि वो इसने रिसोर्स वसाइल को मैनेज करना है, इसने सहूलियात प्रोवाइड करनी है ताकि बेहतरीन जो है ना वो लर्निंग हो सके। दिस इंक्लूज, उसके अंदर बजट शामिल है, बजट बनाना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आ जाना, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी ख़ुद की जो है ना वो थोड़ी डेवलपमेंट आ जाना। ठीक है, ये शामिल है। फर्नीचर प्रोवाइड करना ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। सुपरविजन में क्या है, इट्स मेनली डील्स विद द इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग। इसका काम है कि इसने हिदायत जो है या टीचिंग मेथड है उनको इम्प्रूव करना है। इट्स अबाउट एक्सचेंजिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स बाय फोकसिंग ऑन टीचिंग मेथड्स, टीचिंग ट्रेनिंग, करिकुलम एंड अदर फैक्टर्स डायरेक्टली रिलेटेड टू टीचिंग एंड लर्निंग। इसने टीचिंग और लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए जो टीचर्स हैं उनको टीच एंड ट्रेन करना है, उनको टीचिंग मेथड्स प्रोवाइड करने हैं, उनको करिकुलम प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये सुपरविजन में आता है। और इसने सुपरवाइज़र ने टीचर्स के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके बच्चों तक जो नॉलेज है वो बहुत इफ़ेक्टिव वे में पहुंचाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पर्पज़ क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है सुपरविजन की। देखो, पर्पज़ में हम पहले देखें तो गोल को सेट करता है। जब सुपरवाइज़र आता है तो वो किसी भी स्कूल के अंदर टीचर्स को गोल्स प्रोवाइड करता है कि आपने भाई ये करना है कि टीचर बच्चे इस काबिल हो जाएं, बच्चे ये कर लें, बच्चे वो कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो गोल सेट करता है। सुपरविजन हेल्प सेट सूटेबल गोल्स फॉर स्कूल। तो सुपरविजन के ज़रिए हमें स्कूल के लिए गोल जो है ना वो सेट करने में आसानी मिलती है। प्रोफेशनल लीडरशिप, हमें एक लीडर मिल जाता है सुपरवाइज़र की सूरत में। सुपरविजन प्रोवाइड्स लीडरशिप टू इम्प्रूव टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन, इससे तालीम को समझने में मदद मिलती है। सुपरविजन हेल्प्स टीचर्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, टीचर्स की हेल्प हो जाती है। इंडक्टिंग न्यू टीचर्स, सुपरविजन हेल्प्स न्यू टीचर्स एडजस्ट द स्कूल एंड प्रोफेशन। जिनको बहुत सी टीचर्स होती हैं जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है तो सुपरवाइज़र उनको फिर हेल्प करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं एजुकेशन इन सोसाइटी। सुपरविजन हेल्प्स अंडरस्टैंड एजुकेशन रोल इन सोसाइटी। तो तालीम का जो माशरे के अंदर क्या किरदार है, सुपरवाइज़र उसको एक्सप्लेन करता है। अंडरस्टैंडिंग लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग वो चलता है और हालात को देखते हुए वो जो है मैनेज करता है।
ठीक है, बच्चों को तालीम को, बच्चों की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को। एनालाइजिंग एक्टिविटीज़, सुपरविजन हेल्प्स टीचर्स एनालाइज देयर एक्टिविटीज़। सुपरविजन हो तो फिर टीचर्स बेहतरीन तरीके से एक्टिविटीज़ करवा के उसको जज कर सकती हैं। टीचर्स ग्रोथ एरिया, सुपरविजन आइडेंटिफाइज वेयर टीचर्स आर सक्सेसफुल एंड कैन ग्रो। इसका मतलब ये हुआ कि सुपरवाइज़र देखता है कि कहाँ पे टीचर्स कामयाब हो रही हैं और किस तरह से वो आगे बढ़ रही हैं और कहाँ पे कमी है, ठीक है, इन चीज़ों को भी देखते हैं। फिर टीम वर्क होता है अमंग टीचर्स, उसको ये सपोर्ट करते हैं। इफ़ेक्टिव टीचिंग इसमें आती है कि अगर जब कोलैबोरेटिव वर्क होगा तो फिर टीचिंग मेथड जो हैं वो इफ़ेक्टिव होंगे। डायग्नोसिंग पीपल नीड्स है, जब आप मिलकर काम करते हैं तो आप एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं, तब आपको बच्चों की ज़रूरियात का पता चलता है, ठीक है। अगर एक टीचर्स आपस में डिस्कशन ही नहीं करेंगी कि बच्चा क्या है, इसमें ज़रूरत क्या है, उसमें कमी क्या है, तो फिर वो आपस में इफ़ेक्टिव टीचिंग नहीं कहलाएगा। प्रमोटिंग स्कूल्स क्या, इससे क्या होता है, स्कूल कामयाब हो जाता है जब मिल के कोलैबोरेटिव वर्किंग करते हैं लोअर मैनेजमेंट और हायर मैनेजमेंट मिल के एक सुपरवाइजर विजन के अंदर, तो फिर स्कूल में जो है ना वो सक्सेस यकीनी हो जाती हैं। रिसोर्सेज फॉर टीचर, टीचर्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है, सुपरविजन के अंदर आता है। पब्लिक इनपुट फॉर स्कूल इश्यूज़, जो पब्लिक ओपिनियन है यानी पेरेंट्स का, फैमिलीज़ का, ठीक है, या इन्वेस्टर्स का, जो स्कूल के अंदर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं इन प्राइवेट सेक्टर्स, तो वो जो उनका इनपुट है, ठीक है, स्कूल इश्यूज़ के हवाले से उसको भी सुपरवाइज़ करते हैं। सुपरविजन शेयर स्कूल प्रॉब्लम्स विद द पब्लिक फॉर सजेशंस, वो इससे सर्वे करवाते हैं कि हमें किस किस्म के जो है ना वो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। प्रोटेक्टिंग टीचर्स, टीचर्स की हिफाजत भी यही होती है। सुपरविजन प्रोटेक्ट्स टीचर्स फ्रॉम द अनरीजनेबल डिमांड्स एंड क्रिटिसिज्म, उनसे बचाती है। जब वो बेहतरीन तरीके से काम करते हैं तो सुपरवाइज़र खुद उनको टैकल करता है। प्रोफेशनल अवेयरनेस, सुपरविजन डेवलप अवेयरनेस एंड कंसर्न फॉर द टीचिंग प्रोफेशन, तो सुपरविजन जब डेवलप हो जाती है तो इससे अवेयरनेस आपकी पाई जाती है और एक टीचिंग एक प्रोफेशन के तौर पे उभरता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू एन इफेक्टिव सुपरवाइज़र। अब एक जो बेहतरीन सुपरवाइज़र वो कैसे होता है। ऑब्वियसली जो पीछे एस्पेक्ट्स हमने पढ़े हैं, ज़रूरतें पढ़ी हैं, अगर कोई सुपरवाइज़र उन ज़रूरियात को पूरा कर लेता है तो वो एक इफेक्टिव सुपरवाइज़र कहलाएगा, ठीक है, एक बेहतरीन सुपरवाइज़र। अकॉर्डिंग टू सॉवरेन, एन इफेक्टिव सुपरवाइज़र इन प्राइमरी एजुकेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू पोजेस सर्टन एसेंशियल पर्सनल क्वालिटीज़। सॉवरेन के अकॉर्डिंग, ये भी एक थ्योरिस्ट है, इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने जनाब पर्सनल क्वालिटीज़ बताई थी कि सुपरवाइज़र के अंदर कौन सी होनी चाहिए। दीज़ क्वालिटीज़ आर नॉट फिक्स्ड, ये कोई फिक्स नहीं है कि हर सुपरवाइज़र के अंदर ये हों, एंड कैन बी नर्चर्ड, मतलब आगे पीछे हो सकती हैं, रिइंफोर्स्ड और मॉडिफाइड थ्रू स्टडी एंड प्रैक्टिस, जिनको तालीम के ज़रिए या बाकायदा से एक्सपीरियंस करके इसको ठीक किया जा सकता है। सॉवरेन कौन सा था, ये रिसर्चर है फोकसिंग ऑन सुपरवाइज़र डेवलपमेंट, जिसने सुपरवाइज़र की बेहतरी के लिए काम किया। ही सेज, उसका कहना है, essential personal qualities for supervisor can be nurtured and improved intentionally। इसने कहा कि जो कुछ ख़ास किस्म की ज़ाती किस्म की जो है ना खसूसियात होनी चाहिए सुपरवाइज़र के अंदर, जिससे उसकी जो इंटेंशनली तौर पर भी वो मजबूत हो जाता है। हिज वर्क हाईलाइट्स पर्सनल ग्रोथ इन इफेक्टिव सुपरवाइज़र, वो चाहता है, इसका काम जो है वो बताता, हाईलाइट करता है कि एक सुपरवाइज़र को अपनी पर्सनल ग्रोथ यानी ख़ुद को भी उसको बेहतर हर वक्त बनाना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्टिव सुपरवाइज़र में क्वालिटीज़ कौन है। एक तो अप्रोचेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अप्रोचेबिलिटी क्या है, सुपरवाइज़र शुड बी फ्रेंडली एंड एक्सेसिबल फॉर टीचर्स मूविंग फ्रॉम कैजुअल टॉक टू डीपर डिस्कशंस व्हेन नीडेड। तो इसको जो है ना वो कैजुअल जो बातें हैं वो टीचर्स से करनी चाहिए, स्कूल के रिलेटेड करनी चाहिए, या फिर उनके दरमियान में ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए सुपरवाइज़र की कि वो आसानी से उनके मसाइल को समझ सकें। Perceptiveness, a supervisor needs a high level of awareness to notice important elements, situation, people and their own action to help teachers work productively। एक सुपरवाइज़र को ज़रूरत होती है कि वो जाने या उसको पता हो हालात का, लोगों का और उनके एक्शंस का जो टीचर्स को हेल्प करते हैं प्रोडक्टिवली, तो वो उनको प्रोवाइड करें, ठीक है। परसेप्टिवनेस। नेक्स्ट है एस्पिरेशन एंड फेथ। The supervisor should have and communicate a vision for instructional leadership। तो उसको इससे हिदायत जो है एज ए लीडर जो प्रोवाइड करता है, सुपरवाइज़र को चाहिए कि वो उनके साथ एक क्लियर विजन के साथ उनसे बातचीत करें। कीपिंग अब्रेस्ट ऑफ अ न्यू डेवलपमेंट्स टू इंस्पायर अदर्स, तो नई नई चीज़ें जो है ना वो स्कूल के अंदर लेकर आए, जिससे दूसरे जो हैं वो मुतासिर होंगे और ऑब्वियसली फिर उसकी तारीफ़ भी करेंगे।
और यकीन भी बढ़े। बिकमिंगनेस, अ सुपरवाइज़र शुड बी इन अ प्रोसेस ऑफ कॉन्टीन्यूस ग्रोथ, कीपिंग अप विद न्यू नॉलेज एंड ट्रेंड्स और टू इफेक्टिवली लीड टीचर्स। एक सुपरवाइज़र को चाहिए कि वो एक कॉन्टीन्यूस यानी जो है ना वो सेल्फ ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली करता रहे, जिससे वो टीचर्स को बेहतरीन तरीके से लीड कर सकते हैं। इमेजिनेशन एंड रिसोर्सफुलनेस, अ सुपरवाइज़र शुड बी इमेजिनेटिव, उसे एक तख़य्युलाती होना चाहिए, इमेजिनेशन पे ग्रिप होनी चाहिए, एंड रिसोर्सफुल, और उसे जो तमाम वसाइल है वो प्रोवाइड करने आने चाहिए। यूजिंग फ्रेश अप्रोचेज़ एंड फाइंडिंग न्यू यूजेस ऑफ फॉर फेमिलियर थिंग्स टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शनल एंड रिलेशन, उसको रिलेशन और इंस्ट्रक्शन हिदायत को बेहतर बनाने के लिए उसे डिफरेंट अप्रोचेज़ को यूज़ करना चाहिए, और इससे रिलेटेड जो मुख्तलिफ इस्तेमाल की चीज़ें वो भी प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन। टेक्निक्स मतलब सुपरविजन की महारतें, ठीक है। तो यहाँ पे है चंद्रास करन, ये एक रिसर्चर हैं जिन्होंने डिस्कस किया था टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन को अपने एक काम के अंदर जो 1994 में पब्लिश हुआ था। स्पेसिफिकली दे आउटलाइंड 4 टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन। उनके मुताबिक 4 किस्म की महारतें आनी चाहिए सुपरविजन के अंदर। एक है प्रिवेंटिव, दूसरा करेक्टिव, तीसरा कंस्ट्रक्टिव और चौथा क्रिएटिव। जैसे कि कुछ इनका नाम से ही ज़ाहिर है, थोड़ा सा हम इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। प्रिवेंटिव सुपरविजन क्या है? प्रिवेंटिव सुपरविजन इज़ लाइक बीइंग ए प्रोएक्टिव, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने बिल्कुल जो है चुस्त रहना है, एक्टिव रहना है, ठीक है। अ सुपरवाइज़र लाइक अ हेडमास्टर एंटिसिपेट्स प्रॉब्लम्स एंड दैट अ न्यू टीचर माइट फेस इन स्कूल। उसको न्यू टीचर को जो है ना वो हेल्प करनी चाहिए, जो टीचर्स न्यू आ रही हैं उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, तो एक हेडमास्टर यानी एक सुपरवाइज़र को चाहिए कि वो उनको हल करके दें। दे हेल्प द टीचर करेक्ट देयर ओन मिस्टेक्स, वो टीचर्स को हेल्प करता है कि वो अपनी गलतियाँ दुरुस्त करें। एंड बूस्ट देयर प्रोफेशनल गोल्स, और अपने जो प्रोफेशनल गोल्स हैं उनको जो है बढ़ाएं, ठीक है, उनको अप्रोच करने की कोशिश करें। करेक्टिव सुपरविजन क्या है? करेक्टिव सुपरविजन फोकस ऑन फाइंडिंग व्हाट्स रॉन्ग। करेक्टिव सुपरविजन के अंदर इस बात पे फोकस किया जाता है कि गलती कहाँ है। द सुपरवाइज़र चेक्स फॉर फॉल्ट्स इन टीचिंग बट डज सो केयरफुली। बड़ी एहतियात के साथ सुपरवाइज़र जो है ना वो डिफ़ॉल्ट जो गलतियाँ हैं उनको चेक करता है। सम मिस्टेक्स आर माइनर, कुछ थोड़ी होती हैं, एंड कैन बी ओवरलुक्ड, और वो छुप जाती हैं या उसको सही किया जा सकता है। वाइल अदर्स नीड इमीडिएट अटेंशन, और बल्कि जबकि दूसरी जो होती हैं जो कि बहुत बड़ी गलतियाँ कर रहे होते हैं उनको जल्दी ही तवज्जो की ज़रूरत होती है। टू अवॉइड अफेक्टिंग द टीचर्स इफेक्टिवनेस, जिससे जो है ना वो बचा जा सके कि टीचर्स की जो कारकर्दगी है वो मुतासिर ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन। कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन एम्स फॉर ग्रोथ, तामीर करना, तो इसका मतलब है कि नशोनुमा पाना, नॉट जस्ट फिक्सिंग प्रॉब्लम्स। इसमें प्रॉब्लम को फिक्स नहीं किया जाता, हल नहीं किया जाता, बल्कि इसका एम है कि हमने तरक्की कैसे करनी है। द सुपरवाइज़र हेल्प्स टीचर्स डू बेटर एट थिंग्स दे आर ऑलरेडी गुड एट। जो जिन चीज़ों में टीचर्स बेहतर हैं उनको हेल्प करना कि वो उसमें मज़ीद महारत हासिल करें। टीचर्स बिकम हैप्पियर एंड स्ट्रॉन्गर विद अ हेल्दी डेवलपमेंट। एक बेहतरीन और सेहतमंद माहौल के अंदर टीचर्स जो है वो खुश भी रहती हैं और स्ट्रॉन्गर यानी कि मजबूत भी किस्म का हो जाती हैं। द सुपरवाइज़र शेयर देयर विजन ऑफ गुड टीचिंग एंड टू हेल्प टीचर्स ग्रो। तो सुपरवाइज़र अपने जो है वो विज़न यानी अपनी जो थिंकिंग है उनको भी शेयर करता है ताकि वो अपनी टीचिंग मेथड को ग्रो कर सकें। क्रिएटिव सुपरविजन यानी ख़ुद तख्लीक करना है, ख़ुद आइडियाज़ लगाने हैं, ख़ुद एक्टिविटीज़ क्रिएट करनी है। तो क्रिएटिव सुपरविजन इनकरेजेस टीचर्स टू ट्राई न्यू थिंग्स, बी ओरिजिनल एंड एक्सपेरिमेंट। कि आपने एक तो ओरिजिनल रहते हुए तजर्बे करने हैं, नई नई चीज़ें ट्राई करनी हैं। इट्स अबाउट freeing teachers to make their best contribution, choosing their ingenuity, सॉरी ये वर्ड जो है जो भी है आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसका कुल मिला के मतलब ये है कि टीचर्स को अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, अपनी जो ख़यालात हैं उनको लेकर अपने ख़यालात इस्तेमाल करें, अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल करें, अपने आइडियाज़ इस्तेमाल करें। द गोल इज़ टू डेवलप टीचर्स इनटू मास्टर टीचर्स बाय गिविंग देम डायरेक्शन। इसका मकसद ये होता है कि इससे टीचर्स जो है ना वो बेहतर से बेहतरीन हो जाती हैं, यानी उनको फिंगर टिप्स पे हर चीज़ याद हो जाती है। एंड लेटिंग देम प्रूव व्हाट वर्क्स थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, और उनको फिर ये साबित करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ एक्सपेरिमेंट से हमने सेट की थी, ठीक है। नेक्स्ट है
सुपरवाइज़र का क्या किरदार है? द सुपरवाइजर्स मेन गोल इज़ टू हेल्प टीचर्स ग्रो बाय रिलीजिंग एंड कोऑपरेटिंग विद देम रादर देन कंट्रोलिंग देयर क्रिएटिव एबिलिटीज़। एक सुपरवाइज़र का मकसद ये होना चाहिए कि उसको टीचर्स के साथ मिल के कोऑपरेट करके काम करना है, उनको आज़ाद घूमने देना है, ठीक है, ताकि वो काम करें। ऊपर से सुपरवाइज़ करते रहना है, कंट्रोल नहीं करना कि आप ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, फ़िक्स कर दें उनके लिए, नहीं, बल्कि उनको क्या है, फ्री हैंड दें कि वो खुद क्रिएट कर सकें और उनको हेल्प करें। और इसको सुपरवाइज़र को दो मेन कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, दूसरा एकेडमिक रोल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स क्या है? दीज आर टास्क दैट सुपरवाइजर्स डू टू मैनेज स्कूल्स ऑपरेशन। ये कुछ ऐसे काम हैं जो सुपरवाइज़र करता है कि स्कूल के जो काम हैं वो मैनेज हो सकें। पहला क्या है? सिलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ। अच्छा और बेहतरीन किस्म का स्टाफ जो है ना वो रखता है इमीडिएटली। सुपरवाइज़र हैव चूज़ एंड अपॉइंट क्लास फॉर 4 और सपोर्टिंग स्टाफ, ठीक है, ऐसा किस्म का स्टाफ वो हायर करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकें और अच्छे और काबिल हों। सैंक्शन एंड पेमेंट ऑफ स्कूल ग्रांट्स। सुपरवाइज़र हैंडल ग्रांट्स फॉर द स्कूल, जो ग्रांट्स मिलती हैं स्कूल को उनको भी हैंडल करता है और उनको बेहतरीन इस्तेमाल करता है। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू स्कूल, स्कूल को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है उन ग्रांट्स से। इंश्योर द स्कूल हैज़ नेसेसरी फैसिलिटीज़। सुपरवाइजिंग डेवलपमेंट टास्क। सुपरवाइज़र ओवरसीज स्कूल डेवलपमेंट टास्क, जो भी स्कूल के अंदर डेवलपमेंट हो रही है सुपरवाइज़र उनको भी लुक आफ्टर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तो सुपरवाइज़र्स हेल्प विद एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव स्कूल इंतज़ामिया तो उनका, और ये हम पढ़ रहे हैं। और एकेडमिक में आपको पता है कि वो तालीम के हवाले से है। तो सुपरवाइज़र हैव विद द स्कूल रिकॉग्निशन एंड ग्रेडिंग। सुपरवाइज़र जो स्कूल को रिकॉग्नाइज़ करता है और उनकी ग्रेडिंग करता है कि हमारा स्कूल कहाँ पे पहुँच रहा है, पहले लेवल पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, कौन से नंबर पे है। सुपरवाइज़र मैनेज स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स एंड गिव आउट स्कॉलरशिप। सुपरवाइज़र्स अप्रूव डिसीजंस मेड बाय द मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, जो मैनेजमेंट कमेटी फैसले करती है उनको भी अप्रूव करता है। सुपरवाइज़र चेक द स्कूल्स फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, इनका जो सैलरीज़ का अकाउंट है, जो ग्रांट्स का अकाउंट है, स्कूल के अकाउंट फाइनेंशियल है, उनको भी लुक आफ्टर करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सुपरवाइज़र क्या करता है। स्कूल प्लांट इज़ सेफ़ एंड सिक्योर। स्कूल का जो एरिया है, इन्वायरमेंट है, बिल्डिंग है, उसको सेव करता है। सुपरवाइज़र इंश्योर टीचर्स हाउ प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, कि किस तरह से बेहतर काम करना है सुपरवाइज़र, उसको भी ऐसे होता है। आप सुपरवाइज़र से एक हेडमास्टर ले सकते हैं, उसके क्या का काम है वो सारे लिख सकते हैं। सुपरवाइज़र मेक श्योर टीचर्स वर्क इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली। टीचर्स को जो है ना वो प्रॉपरली काम तकसीम होना चाहिए। सुपरवाइज़र रिपोर्ट टू हायर अथॉरिटीज़ अबाउट टीचर्स प्रमोशंस बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। अगर टीचर्स अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है तो सुपरवाइज़र उनकी जो है प्रमोशन की बात करें। सुपरवाइज़र लुक आउट फॉर टीचर वेलफेयर। टीचर की फलाह बहबूद के लिए सुपरवाइज़र को देखना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एकेडमिक रूल्स। इसमें क्या है? सुपरवाइज़र ओवरसी हाउ टीचिंग एंड लर्निंग हैपन, कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ा जा रहा है। सुपरवाइज़र हेल्प मेंटेन एंड इम्प्रूव एजुकेशनल स्टैंडर्ड, तालीम के मेयार को बेहतर बनाता है। सुपरवाइज़र वर्क टू इम्प्रूव हाउ टीचिंग एंड लर्निंग हैपन, जी अगेन रिपीट हो गया। सुपरवाइज़र हेल्प टीचर्स ग्रो थ्रू ट्रेनिंग कोर्सेज, ट्रेनिंग कोर्सेज के ज़रिए टीचर्स कैसे ग्रो कर रही हैं, ठीक है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सुपरवाइज़र रोल इज़ टू सपोर्ट टीचर्स in both administrative tasks and academic growth, aiming to enhance the overall functioning of the school. So I hope so कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और easy to understand होगा। अगर आप लोगों को पसंद आए then do definitely like, share and subscribe so that ये मोटिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Thank you so much.